जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के मैथ का एक्सरसाइज 2.1 हम करने वाले हैं। शॉर्ट एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन है। यह हमारा वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए है, ठीक है। तो सीबीएसई बोर्ड वाले भी पढ़ सकते हैं और आईसीएसई बोर्ड वाले भी इस वीडियो को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हिंदी मीडियम में दिखाई दे रहा होगा। आइए हम इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर पढ़ते हैं। Which of the following expression are polynomial in one variable and which are not state present for your answer। ये कह रहा है कि क्वेश्चन में क्या कहा है कि इसमें से नीचे जो व्यक्त किया गया है बहुपद, बताइए उसमें से वास्तव में कौन बहुपद है एक चर में, ठीक है। तो एक चर में वास्तव में जो बहुपद होगा उसी को हमें क्या करना है, पहचानना है। तो पिछले वीडियो में हम आपको लेक्चर दे चुके हैं, समझा चुके हैं कि बहुपद वास्तव में क्या चीज होता है। तो देखिए, चर यानी वेरिएबल, कांस्टेंट यानी अचर। तो वेरिएबल और कांस्टेंट का प्लस माइनस के साथ कॉम्बिनेशन ही कहलाता है बहुपद। और रूल होता है बहुपद कहलाने के लिए उसका कि क्या, कि जो भी वेरिएबल यूज करके बहुपद को बनाया जा रहा है उस वेरिएबल पर पावर हमेशा होल नंबर ही होना चाहिए और कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा दिखाई दे रहा है तभी उसको बहुपद कहेंगे। लेकिन हमें इसमें केवल खोजना है कि एक चर यूज करके, एक वेरिएबल यूज करके कौन बहुपद बनाया गया है जिस पर घात हमेशा होल नंबर दिखना चाहिए और वह जो है डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो आइए चेक करते हैं। देखिए फर्स्ट दिया है, फर्स्ट क्या दिया है, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो आइए पहले इसका एक्सपोनेंट देखते हैं। तो देखेंगे एक्सपोनेंट ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या है भैया, यहाँ पर x का पावर क्या है 2 है और यहाँ x का पावर क्या है 1 है और 7 के साथ x नहीं है तो x का पावर 0 ले सकते हैं, ठीक है। तो x का पावर 0 ले लिया तो यहाँ पर x पर घात कितना हो गया, 0 हो गया। तो देख रहे हैं कि द एक्सपोनेंट ऑफ x इज हमेशा क्या है, होल नंबर है, ठीक है। तो जब एक्सपोनेंट ऑफ x होल नंबर है और एक ही चर x का यूज करके बनाया गया है, कहीं और दूसरा चर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो कोई और दूसरा चर है भी नहीं और x पर घात होल नंबर यूज किया गया है, तो कह सकते हैं कि यह एक हमारा पोलिनोमियल है एक चर में, क्योंकि उसने कहा था विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। नीचे जो दिया गया फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑफ पोलिनोमियल यानी कि बहुपदों का जो एक्सप्रेशन नीचे दिया गया है उसमें से बताइए कि एक चर में कौन बहुपद है। तो देखिए यह एक चर में बहुपद नहीं है और बहुपद का रूल क्या कहता है कि घात है उस पर कितना होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो देख रहे हैं होल नंबर घात आ रहा है 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक चले जाइए, होल ही नंबर होते हैं। तो इसलिए यह क्या है, एक पोलिनोमियल है। तो कहेंगे द एक्सपोनेंट इस तरह भी कह सकते हैं कि वी कैन ऑब्जर्व दैट the exponent of x whole number and this expression is one variable, this expression of polynomial in one variable, therefore we can say that this is a polynomial। हिंदी बता लेता हूँ, ठीक है। तो हिंदी में देखिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑब्जर्व यानी अनुमान लगा रहे हैं, देख रहे हैं कि x पर घात हमेशा यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या है, होल नंबर है और एक ही चर x का यूज करके इसको बनाया गया है, इसलिए यह एक चर में क्या है, पूर्ण रूप से एकदम सही बहुपद है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या दिया है, इसको इरेज कर दे क्या, चलिए इरेज कर देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें स्क्रीनशॉट क्या लेना है, चलिए आइए देखते हैं। तो यह है कि नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे भैया यह एक है, यस है, ठीक है। आइए देखते हैं दूसरा को। दूसरा क्या कर रहा है कि वाई स्क्वायर प्लस √2। तो भैया क्या यह एक बहुपद है, यह एक पोलिनोमियल है? तो हाँ है, बिल्कुल है। पूछिए कैसे। देखिए पहले देखते हैं कि वेरिएबल कितना यूज किया गया है। तो एक ही वेरिएबल y यूज किया गया है, ठीक है, ओके। अब चलिए इस पर पावर देखते हैं यानी एक्सपोनेंट कितना है। तो लिखेंगे एक्सपोनेंट ऑफ y इज इक्वल्स टू क्या है भैया, 2 है। √2 के साथ कोई भी y नहीं है तो y को पावर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा घात क्या आ गया, 0 आ गया। तो देख रहे हैं कि एक ही वेरिएबल y का यूज किया गया है और y पर एक्सपोनेंट कितना है, 0 और 2, जो कि होल नंबर है। तो देख रहे हैं कि एक ही वेरिएबल y का यूज किया गया है और घात होल नंबर मिल रहा है, तो इसलिए यह एक पोलिनोमियल है। लिखेंगे वी कैन बी ऑब्जर्व दैट द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल y आर 2 and 0। लिख सकते हैं कि those are a whole number, those are whole number, therefore we can say that this is a polynomial in one variable। ओके हिंदी बताया था। तो देख रहे हैं हम कह सकते हैं कि देखिए
हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन दिए गए दो में एक ही वेरिएबल y का यूज करके इस बहुपद को बनाया गया है और उसमें अनुमान लगा रहे हैं, तो देख रहे हैं हमें पता चल रहा है कि y पर घात कितना है, होल नंबर ही है, इसलिए यह एक बहुपद है हमारा। ठीक है, हाँ चलिए बहुत बढ़िया। तो समझ रहे हैं, तो ये एक हमारा क्या है, बहुपद है। आइए आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ठीक है, मिट करने की कोई जरूरत नहीं है, इतने में हो सकता है। देखिए हाँ चलिए मिटा देते हैं ताकि आप लोग समझ सकते हैं अच्छे से। आइए क्वेश्चन 3 को अब देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3 को इसको थोड़ा हम बढ़िया तरीके से इसको व्यक्त करते हैं। हम थोड़ा यह 3 है, जब भी किसी के ऊपर या कि जब भी कोई चीज रूट के अंदर रहता है, शॉर्ट्स के यानी कड़ी के अंदर रहता है, तो इसका मतलब जो है जिसको बंद किया गया है कड़ी में उस पर घात आधा होता है, यानी 1/2 होता है। ठीक है, इसलिए t पर पावर हम 1/2 लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड, समझ में आया? आइए दूसरा t है, इसको सेम टू सेम उतार सकते हैं क्योंकि इसको थोड़ी ना कड़ी में बंद किया गया। आइए अब देखिए अब इसको हमें पहचान करके बतलाना है कि क्या सच में यह अभी जो एक्सप्रेशन दिया गया है चर में, यानी वेरिएबल यूज करके एक पॉलिनोमियल का एक बहुपद का एक्सप्रेशन दिया गया, तो क्या यह एक सच में एक चर में बहुपद है? तो देख रहे हैं हाँ भैया, सॉरी नहीं है, चर तो एक ही इस्तेमाल किया है, यानी वेरिएबल एक ही इस्तेमाल किया है। क्या? टी। वेरिएबल क्या है भैया हमारा? वेरिएबल हमारा टी है, परंतु एक्सपोनेंट ऑफ टी क्या है? देखिए भैया एक्सपोनेंट ऑफ टी क्या है, तो यहाँ पर टी पर घात कितना आ गया? टी पर घात कितना आ गया? 1/2। क्या आ गया? 1/2। और यहाँ पर घात कितना है? 1 है। तो अगर अगर कोई भी एक ठो भी अगर कहीं उसका घात दिख गया, होल नंबर नहीं है, तो वह पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या है? वास्तव में पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है, क्योंकि रूल दिया गया है कि अगर वेरिएबल का यूज करके और कांस्टेंट का यूज करके प्लस माइनस के साथ कॉम्बिनेट करके बहुपद बनाया गया है, तो उसमें वेरिएबल पर घात हमेशा होल नंबर ही होना चाहिए और वह वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तब इसको बहुपद कहेंगे। तो एक चर का तो बचुआ ने प्रयोग तो किया है, लेकिन उस चर के ऊपर घात हमें आधा दिख गया, होल नंबर नहीं दिखा है, इसलिए कहेंगे कि वी कैन ऑब्जर्व दैट द एक्सपोनेंट ऑफ टी नॉट ए होल नंबर, therefore we can say that this is not a polynomial। हिंदी बताता हूँ। देखिए हम देख रहे हैं कि एक ही चर का यूज करके इस बहुपद को बनाया गया है, लेकिन इस चर पर घात पूर्ण संख्या नहीं है, इस कारण से यह एक हमारा बहुपद नहीं है। अंडरस्टैंड? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, क्या दिया है इसमें। हाँ इसको इरेज कर दे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आइए 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? देखें पहले देखते हैं कि वेरिएबल कितना यूज किया है। एक ही वेरिएबल में वो कहा है कि इसमें से चुनिए कि कौन एक ही वेरिएबल यूज करके बहुपद को बनाया गया है। ठीक है, चुनना है हमें। तो देख रहे हैं हाँ इस क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल यूज किया है। ठीक है, तो वेरिएबल क्या है भैया? वेरिएबल है हमारा y, आपको दिखाई दे रहा है। अब एक्सपोनेंट देखते हैं इस पर कितना है। एक्सपोनेंट देखते हैं, तो देखिए भैया पहले इसको ठीक से लिख दे ताकि आप लोग को चाहे ऐसे ही समझिए। देखिए y प्लस क्या है? y प्लस 2/y है, तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, y प्लस, इसको ऊपर कर देंगे तो y पर घात -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? -1 हो जाएगा। तो चलिए इसी को यहाँ पर दिखाते हैं। तो देख रहे हैं कि वेरिएबल क्या है, इसमें एक ही वेरिएबल यूज किया गया है, वह है y, और इस पर एक्सपोनेंट कितना है? तो यहाँ पर एक घात है, यहाँ पर -1 है, एक घात और -1। तो क्या ये एक बहुपद है? यह जो एक्सप्रेशन दिया गया है बहुपद का, वास्तव में बहुपद कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि रूल है कि भले ही तुम 2 3 4 5 चर को प्रयोग करो, लेकिन उस पर घात अगर तुमको होल नंबर नहीं दिखाए तो वह एक बहुपद नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक ही चर यूज करना है, ठीक है, और उस पर घात होल नंबर होना चाहिए, और वह चीज़ जो है डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में y आ गया, एक ही चर यूज तो किया गया लेकिन डिनोमिनेटर में आ गया। और घात देख रहे हैं क्या है? कोई भी कहीं पर भी अगर घात देख रहे हैं, सभी होल नंबर नहीं है, कोई ना कोई अगर होल नंबर के अतिरिक्त कोई अन्य घात आ गया तो वह एक बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस में आ गया है घात, ठीक है, होल नंबर नहीं होता है माइनस।
यहाँ से भी देख सकते हैं परिभाषा से भी क्या ये डिनोमिनेटर में आ गया, तो कह सकते हैं कि यह एक हमारा बहुपद नहीं है। वी कैन ऑब्जर्व दैट द एक्सपोनेंट ऑफ y इज नॉट ए होल नंबर एंड इट इज सिचुएटेड इन डिनोमिनेटर वेयर देयरफॉर वी कैन से दैट दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। अंडरस्टैंड, हिंदी बताता हूँ। हम देख रहे हैं कि चर जो है वह हर में आ चुका है, यानी कि डिनोमिनेटर में आ चुका है, और उस पर घात जो है पूर्ण संख्या नहीं है, होल नंबर नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा यह जो एक चर में बहुपद का व्यक्तिकरण दिया गया है यह एक बहुपद नहीं। अंडरस्टैंड, बहुत बढ़िया। ज़्यादा लंबा बोल दिया क्या? हाँ, लंबा बोलते हैं हम लोग। हाँ, कोई बात नहीं। चलिए, तो 4 क्वेश्चन तो देख चुके हैं। अब आइए 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरह से। स्क्रीनशॉट मार लीजिए उसका। आइए इसको मार लेते हैं पहले, ठीक है। अब हमें बताना है कि यह जो दिया गया है क्या एक यह बहुपद है, एक पॉलिनोमियल है? तो भैया नहीं है। क्यों नहीं है? वह कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। कौन एक चर में बहुपद है? तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक चर में बहुपद दिया गया है नहीं, एक्स वाई टी, 3 को वेरिएबल यूज कर दिया बकलोलवा ने। एक्स वाई एंड टी, कितने वेरिएबल यूज कर दिया भैया? ये 3 गो वेरिएबल यूज कर दिया है। तो क्या यह एक चर में बहुपद है? नहीं। उसने पूछा कि कौन एक चर में बहुपद है, तो ये एक चर में बहुपद है। एक चर का यूज करके इस बहुपद को बनाया गया है, यानी कि एक वेरिएबल यूज करके इस बहुपद को बनाया गया है? बिल्कुल नहीं, इसमें तो 3 वेरिएबल यूज करके इस बहुपद को बना दिया गया है। इसलिए हमारा यह एक बहुपद नहीं होगा। घात उत की बातें छोड़ दो, ठीक है। डायरेक्ट कहेंगे कि यह हमारे एक चर में बहुपद नहीं है। क्यों? वी कैन ऑब्जर्व दैट in this following expression, नीचे में है, in this following expression it formed by using 3 variable, ठीक है। Therefore we can say that this is not a polynomial। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको निर्माण किया गया, इसको बनाया गया है 3 चर का प्रयोग करके, ठीक है। जबकि हमें बताना है कि एक चर में कौन बहुपद है, ठीक है। इसलिए हमारा एक बहुपद नहीं है। समझ में आ गया? चलिए, हाँ, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझ लिए। अगर किसी को कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में हमें सलाह जरूर दीजिएगा कि सर जी हमको यहाँ पर डाउट है, हमको इस क्वेश्चन में डाउट है, समझाइए, ठीक है। हाँ, तो फिर से समझा देंगे एक दूसरा वीडियो लिया करके। हाँ, तो बिल्कुल हो जाए आप लोगों का ये समाप्त। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर कोई दिया है तो चलिए समझते हैं। इसको पहले हम लोग इरेज कर दें, ओके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है आप ध्यान से समझिए थोड़ा। चलिए देखते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन सेकंड में। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी नीचे जो दिए गए हैं उसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। गुणांक का मतलब देखिए, एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणक रूप में चिपका हुआ होगा उसी को हमें क्या करना है, बताना है। तो आइए देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि 2 + x² + x, तो कितने जगह और कहाँ कहाँ पर x है? तो 2 जगह x है, एक बीच वाले में और एक लास्ट वाले टर्म में। तो आइए देखते हैं कि इनके गुणांक क्या क्या है। तो लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x, लिख दे क्या कोएफिशिएंट? चलिए लिख देते हैं, हम पहले लिख देना चाहिए। कोएफिशिएंट, ठीक है, ऑफ x इज इक्वल टू क्या क्या भैया? यहाँ 2 घात है, ठीक है। एक्स पर सॉरी एक्सपोनेंट थोड़ी ना बताना पड़ा। तो एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई भी गुणा के रूप में नहीं चिपका रहता है तो एक चिपका रहता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे एक है जो छुपा हुआ है, लुकाया हुआ है। तो यहाँ पर गुणांक एक, पहला एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया? 1, ठीक है। तो केवल एक्स स्क्वायर का ही ना गुणांक कहा है। यहाँ पर देख, यहाँ पर कह रहा है कि राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी नीचे जितने भी एक्सप्रेशन दिए गए हैं बहुपदों के उसमें केवल एक्स स्क्वायर के गुणांक बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर यही है, तो इसका गुणांक क्या है? 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर बतला दिया। आइए यहाँ पर देखते हैं एक्स स्क्वायर क्या है भैया, यहाँ पर दिया गया मिडिल टर्म में, ठीक है। तो इसके आगे देख रहे हैं कि माइनस में क्या है, चिन्ह है। तो जब कुछ भी इसके साथ गुणांक के रूप में नहीं रहता है तो 1 रहता है, और 1 के साथ क्या चिन्ह आ गया? माइनस आ गया, माइनस में आ गया। तो इसलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वल्स टू -1, ठीक है। बहुत बढ़िया।
अब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बता देना। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है भैया, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है भैया, पाई बाई 2। ठीक है, इसको शॉर्टकट में हम लिखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, पाई बाई 2। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या है, √2 है। ठीक है, तो लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल्स टू √2। ठीक है, और कोई है क्वेश्चन, चलिए बहुत बढ़िया, समाप्त हो गया। तो बस एक्स स्क्वायर के साथ में जो गुणा के रूप में चिपका हुआ रहेगा उसी को हमें क्या करना है, बतलाना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। स्क्रीन पर हिंदी में देख सकते हैं, यानी कह रहा है कि 35 घात वाले द्विपदीय बहुपद का उदाहरण दीजिए और 100 घात वाले त्रिपदीय बहुपद का मतलब उदाहरण दीजिए। तो हम आपको एक पदीय बहुपद क्या होता है, द्विपदीय बहुपद क्या होता है और 3 पदीय वाला बहुपद क्या होता है ये समझा चुके हैं। तो देखिए एक शॉर्टकट में बता दे रहे हैं। जिस बहुपद में देखो कि एक ही टर्म दिखाई दे रहा है, एक ही पद दिखाई दे रहा है, तो उसको एक पदीय बहुपद कहेंगे। जिसमें 2 ठो पद दिखाई दे, बीच में प्लस उनको अलग कर रहा हो, माइनस उनको अलग कर रहा हो, प्लस और माइनस ही अलग करते हैं, तो प्लस अलग कर रहा हो, 2 पद दिखाई दे रहे हैं तो द्विपदीय बहुपद हो गया। जिस बहुपद में देख रहे हैं कि 3 पद दिखाई दे रहे हैं जिसको प्लस और माइनस अलग करके बता रहे हैं तो उसको त्रिपदीय बहुपद कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि 35 घात वाले, डिग्री का मतलब घात में, तो 35 घात वाला एक द्विपदीय बहुपद का एग्जाम्पल दीजिए। तो कुछ भी हम बना करके दिखा सकते हैं, चलिए दिखाते हैं। तो चलिए हम ले लेते हैं 5x, ठीक है, और प्लस 7 और इस x पर घात दिखा दे रहे हैं 35। हो गया एक एग्जाम्पल। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल शॉर्टकट में लिख दिया। ठीक है, ये मतलब एग्जाम्पल। तो 35 देख रहे हैं, x पर घात कितना है 35 है, और एक टर्म यह हो गया और एक टर्म यह हो गया, 2 पद हो गया, दो पद ये बहुपद हो गया। ठीक है, क्योंकि प्लस इन दोनों को अलग करके दिखा रहा है। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं कि वेरिएबल और कांस्टेंट का यूज करके हम बना रहे हैं, ये बहुपद बना दिया और x पर घात कितना है 35 पे, तो एग्जाम्पल दे दिया। चलिए सेकंड का एग्जाम्पल देते हैं। मोनोमियल का मतलब होता है एक पदीय बहुपद। ठीक है, मोनोमियल का मतलब क्या होता है, एक पदीय। तो 100 घात वाला एक पदीय बहुपद मैंने बताना है। ठीक है, 100 घात वाला एक पदीय बहुपद। चलिए हम आपको बड़ी बम्पर एग्जाम्पल देते हैं। सेकंड एग्जाम्पल, ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल क्या है, 107, 108, 2000 करोड़ कुछ भी लेकर के, ठीक है, लिख दे रहे हैं y। ओके, और इस पर घात चढ़ा दे रहे हैं कितना, चलिए 10 ही लिख दे रहे हैं, इस पर घात चढ़ा दिया 100। यह हो गया हमारा एक पदीय बहुपद। एक एग्जाम्पल दे दिया, एग्जाम्पल ही देना था। ठीक है, तो हम जानते हैं एक पदीय बहुपद किसी भी वेरिएबल का यूज करके बना सकते हैं। तो उसके आगे जरूर कुछ न कुछ गुणांक के रूप में रहता है, कुछ न रहेगा तो एक गुणांक के रूप में रहेगा। उसको हमने कुछ भी हमने मान लिया है, मान लीजिए यहाँ पर 10 हमने ले लिया है। ठीक है, तो एग्जाम्पल बनाना है, बस घात उस पर दिखना चाहिए क्या 100। और दूसरी बात होल नंबर, हाँ होल तो घात खुद का आ रहा है। दूसरी बात, इसको डिनोमिनेटर में मत ले जाना, ये नहीं कि ऐसे कर देना एग्जाम्पल देते समय किसी के भी बटन में, जैसे मान लो 1 अपन लिख दिया हमने, y पर घात 100, तब यह हमारा एक पदीय बहुपद नहीं हो जाता। भले आगे कुछ भी लिखो, तो 107 या 5 कुछ भी लिखो, यह हमारा जो है एक बहुपद नहीं कहा जाएगा, पॉलिनोमियल नहीं कहा जाएगा, क्योंकि हमने जो चर है वेरिएबल उसको डिनोमिनेटर में ले लिया। डिनोमिनेटर में नहीं लाना है, बस उसको ऊपर रखना है, डिनोमिनेटर में नहीं लेना है। ठीक है, और इस पर घात जो है 100 चढ़ा कर दिखा देना है। तो बस कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, ये हमारा मोनोमियल हो गया। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, यानी नीचे दिए गए बहुपदों का घात बताइए। तो देखिए घात दरअसल क्या चीज होता है किसी बहुपद का। तो देखिए जिस बहुपद में जो वेरिएबल यूज करके उस बहुपद को बनाया गया है, ठीक है, तो उस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर ही, मैक्सिमम एक्सपोनेंट ही घात कहलाता है इस बहुपद का। ध्यान से देखिए, जैसे यह एक हमारा बहुपद है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, चर और अचर को मिला करके प्लस माइनस के साथ कॉम्बिनेट करके एक बहुपद बनाया गया है। ठीक है, तो इस बहुपद का घात का क्या लाएगा, तो इसमें देखेंगे कि किस वेरिएबल का यूज करके इस बहुपद को बनाया गया है। तो देख रहे हैं x, तो उस x पर जो मैक्सिमम पावर होगा वही इस बहुपद का घात कहलाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसमें x पर जो घात है कितना कितना दिया गया है। तो x पर घात देख रहे हैं क्या क्या है भैया,
एक्सपोनेंट पहले देखेंगे। एक्सपोनेंट ऑफ एक्स देख रहे हैं क्या है, यहाँ पर एक्स पर घात कितना है 3 है, यहाँ पर कितना है 2 है, यहाँ पर कितना है 1 है, तो मैक्सिमम पावर कितना है 3 है। तो इसलिए कहेंगे कि द एक्सपोनेंट द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 3। क्या होगा 3। डिग्री क्या होगा भैया, कहने का मतलब क्या है, किसी बहुपद का घात क्या चीज होता है, तो उस बहुपद का घात जो है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल होता है। ठीक है, तो जिस वेरिएबल का यूज करके उस बहुपद को बनाया गया है उस वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होगा वही क्या कहलाएगा, उस बहुपद का घात कहलाएगा। तो इसलिए इस बहुपद का घात क्या है 3 है। इसका देखते हैं जिसमें एक ही वेरिएबल यूज किया गया है वो क्या है y है, और इस पर मैक्सिमम पावर देख रहे हैं क्या है 2 है। ठीक है, 4 के साथ y नहीं है तो y पर पावर 0 लिख सकते हैं, तो 0 बड़ा घात है नहीं, तो इसलिए इस पॉलिनोमियल इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा भैया 2 हो जाएगा। तो ठीक है, तो डिग्री लिखेंगे, डिग्री बराबर क्या होगा 2। ठीक है, आइए इसमें देखते हैं, इसके यहाँ पर देखते हैं t पर कितना घात है 1 घात है, और √7 के साथ t नहीं है तो t पर पावर 0 लिख सकते हैं। t पर पावर 0 का मान 1 हो जाएगा, 1 का गुणा फिर √7 में करेंगे तो √7 ही वापस आ जाएगा। तो यहाँ पर √7 के साथ t पर पावर 0 है, तो 0 क्या ज़्यादा घात है 1 से नहीं, t क्या है t पर घात 1 है, तो 1 से 0 से 1 बड़ा नहीं होता है, इसलिए इस पॉलिनोमियल इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा, यानी डिग्री क्या हो जाएगा भैया 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर क्या है भैया 4 है। तो 3 का ये जो ऐसे बहुपद को जो है जो केवल कांस्टेंट नंबर हो उनको जो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाता है। ठीक है, अचर बहुपद कहा जाता है, और अचर बहुपद का घात हमेशा 0 होता है। कैसे 0 होता है ये बताते हैं। देखिए, इसके साथ कोई भी वेरिएबल x y z क ख ग घ अंग च छ ज य ट ठ कुछ भी ले सकते हैं, बस वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, चर होना चाहिए, तो कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन उस पर कैसे ले सकते हैं, उस पर घात 0 लेकर के। ठीक है, जैसे 3x पर पावर 0, तो x पर पावर 0 का मान हो जाएगा 1, और 1 का गुणा 3 में करेंगे 3। तो इसलिए जो है अचर जितने भी अचर बहुपद होते हैं कांस्टेंट वेरिएबल होते हैं, जैसे 3 4 5 6 7 कुछ भी कांस्टेंट नंबर, उनको अचर बहुपद यानी कांस्टेंट वेरिएबल कहा जाता है। तो उनके घात हमेशा 0 होते हैं। क्यों हो रहे हैं देख ही रहे हैं। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा बचवा, डिग्री हो जाएगा 0। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया। ठीक है, चलिए देखिए, किसी भी के ऊपर 0 घात आने का मतलब होता है कि वह एक भी बार नहीं आ रहा है। ठीक है, एक भी बार नहीं आ रहा है, किसके साथ, अपने आगे के गुणांक के साथ। ठीक है, तो जब एक भी बार अपने आगे के गुणांक के साथ नहीं आएगा तभी तो इसको गायब कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया x पर पावर 0, तो इसका मतलब यह होता है कि अपने आगे के गुणांक के साथ वह एक भी बार नहीं है। ठीक है, तो इसके आगे का गुणांक क्या ले, जो भी किसी कोई वेरिएबल लिखते हैं तो उसके आगे अगर कुछ भी कांस्टेंट या कुछ भी गुणांक नहीं होता है, कुछ भी कोफिशिएंट नहीं होता है, तो 1 हमेशा रहता है। ठीक है, तो 1 इसके साथ है। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हम अपने अगला वाले गुणांक के साथ एक भी बार नहीं है, तो इसलिए इसको गायब कर दिया जाता है। और इसी कारण से किसी भी चीज के ऊपर जब घात 0 लगाते हैं तो इसलिए उसका मान कितना आता है 1 आता है। अंडरस्टैंड, हाँ चलिए बहुत बढ़िया, आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी नीचे दिए गए ये जो पॉलिनोमियल्स हैं इसमें से छांट करके वर्गीकृत करके बताइए, मतलब छांट करके बताइए कि इसमें कौन जो है रैखिक बहुपद है, कौन द्विघात बहुपद है, कौन त्रिघात बहुपद है। भैया किसी भी पॉलिनोमियल का रैखिक बहुपद कौन कैसे है और द्विघात बहुपद कैसे है, त्रिघात बहुपद कैसे बताते हैं। तो बताने के लिए देखते हैं उस बहुपद का जो है घात कितना है, और घात कैसे पता करते हैं अभी बता चुके हैं। देखेंगे कि उस वेरिएबल में मैक्सिमम पावर कितना है, वही उस बहुपद का घात हो जाएगा। ठीक है, तो एक रैखिक बहुपद यानी एक घाती वाला बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद बताने के लिए हम क्या करेंगे, पहले घात देखेंगे। ठीक है, उसी के हिसाब से ना छांट के बताएंगे। चलिए हमने पहले ही क्या कर लिया है, छांट करके लिख दिया है। ठीक है, तो इसमें जो है
1 प्लस एक्स वाला जो बहुपद है वो क्या है, इज ए लीनियर पोलिनोमियल, वह एक रैखिक बहुपद है, एक घातीय बहुपद है। क्यों है, क्योंकि इस पर मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए एक रैखिक बहुपद है। एज इट्स डिग्री इज 1, क्यों, क्योंकि इसका घात क्या है, 1 है। ठीक है, उसने छांटने के लिए कहा था कि बताइए छांट करके कि इसमें जो है कौन कौन रैखिक बहुपद है, कौन द्विघात बहुपद है, कौन त्रिघात बहुपद है, तो हमने छांट करके लिख लिया। ठीक है, आइए 3t आपको दिखाई दे रहा है, वहां पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लिख दिया, उसका नंबर भी लिख दिए। 5वें नंबर का जो 3t बहुपद है, इज ए लीनियर पोलिनोमियल एज इट्स डिग्री इज 1, ये एक रैखिक बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसका यह जो बहुपद है 3t, इसका घात जो है, इस बहुपद का घात क्या है, 1 है, क्योंकि t पर पावर 1 देख रहे हैं, इसलिए इसका घात क्या है, 1 है, इसलिए एक क्या है, रैखिक बहुपद लीनियर पोलिनोमियल का आएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिख दिया है। इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एज इट्स डिग्री इज 2, तो भैया जिस बहुपद का घात 2 होता है उसको द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यह जो फर्स्ट वाला मतलब कि एक द्विघात एक बहुपद है, तो इसका जो है यह एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्यों है, क्योंकि इसका घात देख रहे हैं क्या है, 2 है, इसलिए यह क्या है, एक द्विघात बहुपद है। ठीक है, उसके बाद से नंबर 3 का देखिए, नंबर 3 का बहुपद, इसमें यह इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यह एक क्या है, द्विघात बहुपद है। क्यों, इज क्यों, यहाँ पर कारण दिया है एज इट्स डिग्री इज 2, क्योंकि इसका घात क्या है, 2 है, इसलिए क्या है, द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। आर स्क्वायर इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एज इट्स डिग्री इज 2, क्यों भैया, आर स्क्वायर भी एक पद में, भले ही एक पद में बहुपद है, लेकिन घात कितना है, 2 है, तो इसलिए यह भी क्या है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो हमने लिख दिया है कि आर इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद से x माइनस एक्स क्यू इज ए क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यों भाई, एज इट्स डिग्री इज 3, भैया यह बहुपद क्यों त्रिघात बहुपद है, तो इस कारण से त्रिघात बहुपद है क्योंकि इस बहुपद का घात देख रहे हैं कितना है, 3 है, इसलिए त्रिघात बहुपद क्यूबिक पोलिनोमियल है। ठीक है, अगला देखते हैं 7 वाला, इसमें से देखिए 7 वाला क्या है, 7x³ है, हमने छांट करके अलग पहले लीनियर पोलिनोमियल को बताया, उसके बाद द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को बताया, लास्ट में बताया त्रिघात बहुपद कौन कौन है। ठीक है, तो ये 6वां और 7वां वाला त्रिघात बहुपद देखिए, 7x³, x पर घात कितना आ गया, 3 आ गया, इसलिए इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब 3 घात इस बहुपद का हो गया तो इसलिए ये एक त्रिघात बहुपद है। तो लिखेंगे, यहाँ पर लिख दिया पहले ही कि 7x³ इज ए क्यूबिक पोलिनोमियल, ये जो बता रहा है कि क्यूबिक पोलिनोमियल एज डिग्री इज 3। ठीक है, इस कारण से यह क्या एक त्रिघात बहुपद है, समझ में आ गया। तो यहाँ तक हमारा जो है एक्सरसाइज 2.1 का जितने भी क्वेश्चन का सोल्यूशन होता है समाप्त। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के सोल्यूशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या कीजिए, कुछ नहीं कीजिए।